बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह सदक़ अल्लाहुल अज़ीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूँ शिराज़ मुग़ल। नाज़रीन, पाकिस्तान के संगीन हालात में जिस तरह माशी बुरहान भी है, सियासी बुरहान भी है, और इस वक्त एक जुल्म की लहर चल रही है रियासत पाकिस्तान के अंदर। बिलखुसूस जब मैंने इस पर रिसर्च की, जब मैंने सोचा, जब इसको मैंने समझा, तो हर जगह जाके मुझे ऐसा ही लगा कि कहीं ना कहीं निज़ाम की ख़राबी है। और बेशक अहले इल्म लोग आज भी ये चीज़ मानते हैं, ये चीज़ जानते हैं कि बेशक हमारा निज़ाम सही नहीं है, वो निज़ाम पर ही सवाल उठाते हैं। तो बेशक ये निज़ाम की ख़राबी हमारी रियासत के अंदर मौजूद है। तो इसी ख़राबी को हल करने के लिए कभी भी कहीं भी अगर कहीं जुल्म का दौर हो तो वहाँ पर ऐसा लाए अमल दिया जाता है कि उस जुल्म के दौर से निकला जाए। अगर कहीं किसी सदी के अंदर अलग तरीके से निज़ाम को पेश किया गया है, ऐसा नहीं है कि आने वाली दूसरी जो सदी है उसके अंदर भी वही निज़ाम चले। आज हमारे बहुत सारे अहले इल्म लोग इस बात का तयन करते हैं और लोगों को आगाह करते हैं, जमहूरियत के जो निज़ाम है इस पर पक्का करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे अहले इल्म लोग भी पाए जाते हैं। लेकिन साथ साथ हमारे बहुत सारे उलमा भी हैं, उनकी कुछ मजबूरियां हैं। मैं ये समझता हूँ उनकी हिकमत अमली है, उनका ये जहन है, वो ये चाहते हैं, उनकी ये सोच है कि यहाँ इस निज़ाम के अंदर रह कर वो अपनी बहुत सारी बातें मनवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि कहीं अगर दीन पर कोई आंच आती है, दीन के ख़िलाफ़ कोई मसला खड़ा होता है, तो वहाँ ज़रूरी है उनको कि उलमा इकराम वहाँ पर हों। तो एक उनकी अपनी हिकमत अमली है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग जो उलमा के अलावा भी हैं, वो शायद इस निज़ाम और इस सिस्टम से बेजार हैं, क्योंकि हमारी रियासत के अंदर इस वक्त आपने देखा इस माशी बुरहान के अंदर, इस सियासी बुरहान के अंदर लोगों ने ख़ुदकशियाँ की और जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें यहाँ रकम की गई। यहाँ इंसानों के साथ कितना जुल्म हुआ, यहाँ बेटियों के साथ कितना जुल्म हुआ, आपने हाल ही में देखा। इससे पहले भी आपने 70-75 साल से देखा कि कोई साल ऐसा नहीं गुजरा कि इंसान जो है, इंसानों को सुकून की नींद आई हो। यहाँ जो है इंसान जो है, आज जिस तरह मिसाल के तौर पे आपको बताऊं, महंगाई का दौर चल रहा है, तो कभी किसी हुक्मरान ने ये कोशिश नहीं की कि इस महंगाई को कम किया जाए। आपने पुराने जलसे उठा के देखे होंगे जिसमें मशहूर लीडर शुमार किए जाते हैं, उनके हर जलसे में आप देखें कि वो महंगाई पर काबू पाने की बात करता है, लेकिन महंगाई पर काबू नहीं पा सकता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाएं। अब जो है दौर चूँकि चेंज हो रहा है तो निज़ाम भी चेंज होना चाहिए। इस वक्त हमारे जो मुसलमान लीडर हैं, बेशक मैं समझता हूँ गलतियां कोताहियां उनके अंदर होंगी, लेकिन मजबूरी है इस सिस्टम के अंदर रह के काम करना उनके लिए मजबूरी है। इसी तरीके से हमारी जो बहुत सारी पार्टियां हैं, जिस तरह पीटीआई या नून लीग होगी या पीपल्स पार्टी होगी, इसके अंदर रहने वाले, काम करने वाले बेशक मुसलमान है। मुसलमानों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक का मफहूम है, मुसलमान जो है एक दूसरे का भाई भाई है, मुसलमान एक जिस्म की मानंद हैं। तो आज इलेक्शन का टाइम जब करीब आता है, हम देखते हैं कि वही नौजवान, वही मुसलमान एक दूसरे के गिरबानों तक पहुंचते हैं, खून खराबा होता है, यहाँ तक कि लड़ाइयाँ होती हैं। इलेक्शन की कैंपेन इस तरीके से चलाई जाती है कि जिस तरह हमें हुक्म है कि हम कुफार के खिलाफ चलें। आज अफसोस इस बात का है कि हमारा उस निज़ाम के अंदर बहुत सारे अहले इल्म लोग भी शामिल हैं। मैं सब का नहीं कह रहा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें उलमाए कराम है, जिसका मैंने आपको पहले भी कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं मजबूरन इस निज़ाम के अंदर रहने की, लेकिन उनकी भी कोशिश यही है कि इस निज़ाम से किसी न किसी तरीके से छुटकारा मिले। तो मैंने आज जो वीडियो जो बना रहा हूँ उसी निज़ाम के हवाले से, अगर हम इस निज़ाम को छोड़कर किसी दूसरे निज़ाम की तरफ जाते हैं तो उसकी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। तो इस वीडियो को एक तो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, और दूसरी जो है मैं साथ साथ किताब की शक्ल भी इख्तियार कर रहा हूँ। और आने वाले वक्त के अंदर चूँकि किताब अगर शाया होने में साल लगे या 2 साल लगे, उससे पहले जो मैं तैयारी किताब के अंदर करूँ वो मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करके अपने मुसलमानों तक पैगाम पहुँचाऊँ। चूँकि इस वक्त मेरे पास एक ऐसा प्लेटफार्म है कि जिसके ज़रिए मैं बोल के लोगों को समझा सकता हूँ, आगाह कर सकता हूँ। और ये समझ लें कि हम सोशल मीडिया पर ये कैंपेन भी चला रहे हैं और ये हम अपनी हिकमत अमली के तहत काम भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस निज़ाम को रद्द करते हैं
तो अब हमें दूसरा निज़ाम चाहिए होगा। तो मैंने अपनी सोच से कुछ निज़ाम की तरकीब बनाई है, जिसमें आज मैं कुछ अहम चीज़ें आपको बताता हूँ। इसके बाद जो है कुछ एक साथ बनाऊँगा। शायद कहाँ तक पहुँचूँ इसका मुझे भी इल्म नहीं है, लेकिन मैं इस सारे निज़ाम जो इस वक्त चल रहा है इसके बरक्स कि दूसरा निज़ाम अगर हम लेके आते हैं तो उस पर हम किस तरीके से अमल पैरा हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बिलखुसूस आपको बताता हूँ कि किसी भी रियासत के अंदर सबसे पहले उसे नुमाइंदे चाहिए होते हैं जो रियासत की नुमाइंदगी करें, जो आवाम का ख्याल करें, जो आवाम को साथ चलाएं। तो इस वीडियो में बिलखुसूस एक तो ये बताता हूँ कि नुमाइंदे कौन होंगे, और दूसरा बताऊंगा अगर अवामी नुमाइंदे होते हैं तो उनकी तनख्वाह कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, रियासत पाकिस्तान के अंदर जो नुमाइंदगी करने वाले जो नुमाइंदे होंगे उनकी तादाद भी आपको बताता हूं। उससे पहले किसी भी रियासत के अंदर उसको अगर चलाया जाता है, उसकी आवाम का तयन किया जाता है कि उसको हम किस तरीके से सिस्टम की तरफ माइल भी कर सकते हैं और ऐसा क्या करें कि अवाम खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। तो आज हमारी पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 करोड़ के करीब है। तो मैंने जो ज़ाती अपनी कोशिश की है कि एक ऐसी सोच बनाऊं लोगों की, तो उस पर मैं इंशाल्लाह वर्क कर रहा हूं और साथ साथ आपको बता भी रहा हूं। पाकिस्तान की तकरीबन 22 करोड़ आवाम है। तो 22 करोड़ आवाम को अगर डिवाइड किया जाए, हर घर के अंदर तकरीबन कम से कम 4 अफराद हैं। तो 22 करोड़ आवाम को अगर 4 पर डिवाइड किया जाए तकरीबन 5 करोड़ 50 लाख घर बनते हैं। अगर इन्हीं 5 करोड़ 50 लाख घरों को अब नुमाइंदे भी चाहिए होंगे कि जो बआसानी अपनी आवाम तक भी पहुंच सकें और आवाम का ख्याल भी कर सकें। सबसे पहले अगर हम नुमाइंदों का तयन करेंगे, तकरीबन 5 करोड़ 50 लाख घरों का अगर हम तयन करते हैं, इसके ऊपर हम कम से कम 50 लाख घर के ऊपर अगर एक नुमाइंदा रखते हैं तो वो बआसानी अपनी आवाम तक आवाज़ भी पहुंचा सकता है, अपनी आवाम को मिल भी सकता है और उनको सहूलियात भी फराहम कर सकता है। ये बहुत आसान वर्क है। तो ये तकरीबन अगर हम 50,000 घरों पे एक नुमाइंदा तयन करें तो ये तकरीबन 1100 नुमाइंदे बनते हैं। तो मैं आगे जा के आपको बताऊंगा कि अगर 1100 नुमाइंदे हैं, उनकी तनख्वाहों के हवाले से ये बता रहा हूं, और आगे जाके फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आज जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर नुमाइंदे काम कर रहे हैं उनका कितना खर्चा है, और अगर इस तरीके से नुमाइंदे हम लोग हिकमत अमली के तहत अगर नुमाइंदे खड़े करें आने वाले वक्त के अंदर, हम पूरी कोशिश करें, हम कैंपेन चलाएं अमली तौर पर भी, तो उनके क्या फ़ायदे हैं। तो अगर हम लोग 50,000 घरों पे एक नुमाइंदा मुकर्रर करते हैं तो रियासत सबसे पहले ये चाहिए होगा कि नुमाइंदा कौन हो और नुमाइंदा कैसे काम करे। तो उसकी तरकीब ये है, 50,000 घरों में एक जामिया मस्जिद तामीर की जाए जो 50,000 घरों के सेंटर में मौजूद हो। अब उसी मस्जिद का जो खतीब होगा वो वहाँ का नुमाइंदा होगा, और सबसे पहले जो खतीब वहाँ पर होगा, चूँकि तनख्वाह का तयन उसका पहले से भी एक चल रहा होगा, दूसरा रियासत उसको तनख्वाह फराहम करे। तनख्वाह इतनी हो कि जितनी एक मज़दूर की है। जिस तरह कम से कम आज मज़दूर की तनख्वाह 25 से 30 हज़ार है, तो इसी तरीके से जो अवामी नुमाइंदा हो, जो खतीब हो, जो वहाँ का आलिम हो, आलिम होना उसके लिए शर्त होगी। ये जो 1100 नुमाइंदे होंगे ये सब के सब आलिम ही हों, और जो जामिया मस्जिद हो वो 50,000 घरों के सेंटर में बनाई जाए ताकि बासानी उस अपने जो नुमाइंदे तक पहुंच भी सकें और उससे बातचीत भी कर सकें, और नुमाइंदा भी उस महल्ले के अंदर जाके, जो कुछ महल्ले बनेंगे बाद में, उनमें जाके बर रास्त अपने लोगों से बातचीत भी कर सके। अगर इसी तरीके से नुमाइंदों का हम तयन कर लें, तकरीबन 1100 नुमाइंदे बनते हैं। तो 2023 के साल में मजदूर की तनख्वाह कमोबेश 25 से 30 हज़ार है। अगर दिहाड़ी का हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 1000 या 1200 है। फिर इसी तरीके से नुमाइंदे की तनख्वाह भी 25 से 30 हज़ार मुकर्रर कर सकते हैं, जिस पे वो अपना काम सर अंजाम दे सकता है। और इन्हीं जो 1100 नुमाइंदे होंगे, आज के हिसाब से इनकी जो तनख्वाह बनेगी एक महीने की तकरीबन 2 करोड़ 75 लाख बनती है। और इसके बरक्स सिर्फ मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, इस पर मैं पूरी तफसीली वीडियो बनाऊँगा। मिसाल आपको दे रहा हूँ, जो कौमी असम्बली के नुमाइंदे हैं तकरीबन 342 इस वक्त बैठे होते हैं, और उनका जो तनख्वाह का खर्चा है तकरीबन बनता है 5 करोड़ 13 लाख। यहाँ पर जो मैंने आपको नुमाइंदे बताए ये पूरी रियासत के नुमाइंदे हैं, इनकी तनख्वाह बन सकती है 2 करोड़ 75 लाख। जबकि जो इस वक्त रियासत ने अपने नुमाइंदे का तयन किया है सिर्फ MNA है,
MP کو چھوڑ کر، اس کے علاوہ جو صوبائی اسمبلی ہیں ان کو چھوڑ کر، جو اس کے علاوہ اور جو اخراجات ہے جنرل سیکرٹری کا، گاڑیوں کا، وہ میں الگ سے اس پہ ویڈیو بناؤں گا، وہ بات کی بات ہے۔ صرف اس ویڈیو میں سمجھانا مقصود ہے کہ جو MNA ہوگی ان کی تنخواہ مہینے کی بنے گی 5,13,00,000، اور اس کے علاوہ جو آج کے جو ان کا جو اسمبلی کا خرچہ ہے کم سے کم 7,000 ہے، 12,000 تک کیا تھا، میرے خیال سے ابھی 7,000 تک چل رہا ہے۔ تو ان کا جو پر ڈے کا خرچہ ہے 342، جو صوبائی اسمبلی میں، جو قومی اسمبلی میں جو MNA ہوتے ہیں ان کا خرچہ ایک دن کا 23,94,000 ہے۔ تو اگر ہم اس کو پلس کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں اتنے پیسے بن جاتے ہیں، اگر قومی اسمبلی کے جو MNA ہے، MP ہیں، اس کے علاوہ صوبائی اسمبلی کے، آج اگر جس طریقے سے ریاست 1 کروڑ روپیہ خرچ کر رہی ہے تو یہی کام 2 لاکھ میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو میں بتانے کا مقصد یہ ہے، آگے تفصیلی ویڈیو بھی اس پر بناؤں گا، میں بتانے کا یہ مقصد ہے، اگر ہم اس طرح کے نمائندے لے کر آئیں ریاست کے اندر، میرے تو چونکہ میں سمجھا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، عملی طریقے سے انشاءاللہ کام بھی کریں گے، اور جب تک کتاب شائع نہیں ہوتی اس سے پہلے جو ریکارڈ کا حصہ ویڈیو ہوگی یہ لوگوں تک ضرور پہنچے گی، کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا جن یہ کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ تو اس پر کمپین چلانے کا یہ مقصد ہے جلد از جلد لوگوں تک یہ میری آواز پہنچے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں نے مختصراً آپ کو سمجھایا، اس طریقے سے میں روزانہ ایک ساتھ بنا کر آپ کو آگاہ کروں گا۔ اگر ہم ریاست میں یہ جو جمہوری نظام ہے اس کے برعکس دوسرا نظام لے کے آتے ہیں، اس کے ہمیں کتنے فائدے ہیں، تو ضرور یہ پیغام شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچے۔